हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम अमृता है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। हम 5 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। मैं अपनी सभी बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मैं देखने में बहुत सुंदर थी। मेरे माता पिता को बहुत खुशी हुई जब मेरा रिश्ता एक अमीर घराने से आया। वहां से दहेज की कोई मांग नहीं थी, बस उन्हें शादी जल्दी करनी थी। मेरे माता पिता के पास भी कुछ नहीं था, इसीलिए उन्होंने सादगी से मेरी शादी कर दी। मेरी सास मुझे बहुत खुशी खुशी अपने घर ले गईं। शादी की रात जब मेरे पति मेरे कमरे में आए तो वे बहुत चुप थे। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और न ही मेरी तरफ ठीक से देखा। बस इतना कहा कि मैं एक प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूं, मुझे रोमांस पसंद नहीं है। मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि समय के साथ मैं उन्हें समझ जाऊंगी। मेरी सास और ससुर का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरे पति विदेश चले गए। उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सास एक बहुत खतरनाक औरत हैं। अब वह सारा दिन मुझे घर का काम करवाती रहती थीं। मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी। मेरी सास मेरे हर काम में नुक्स निकालती थीं। उनका यह व्यवहार तब शुरू हुआ जब मेरा पति विदेश गया था। मेरे पति के सामने मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती थीं। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और इन दिनों में मैं समझ गई थी कि मेरे ससुराल वाले बहुत सख्त दिल और पुराने ख्यालों के लोग हैं। मेरे पति के जाने के बाद मेरी सास ने किसी बहाने से नौकरानी को घर से निकाल दिया और कहा कि वह ठीक से काम नहीं करती। नौकरानी के जाते ही घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई। जब भी मैं घर की सफाई करती, मेरी सास कहती, तुमने ठीक से सफाई नहीं की, दोबारा करो। वह दिन भर मुझे काम में लगाए रखती। लेकिन रात को जब मेरे ससुर के आने का समय होता तो वह मुझे कहती, अपने कमरे में जाओ और हाथ छोड़कर तैयार हो जाओ। मैं अपने कमरे में चली जाती, तैयार होती और नया जोड़ा पहन लेती। मेरे ससुर के घर आते ही मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ पूरी तरह बदल जाता था। वह कहती, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। जब मैं कहती कि आप रहने दें, मैं खुद ले लूंगी, तो वह कहती, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। मैं उनका यह व्यवहार समझ नहीं पा रही थी। मेरी सास के 2 रूप थे, एक मेरे ससुर के सामने और दूसरा उनके जाने के बाद। दिन में वह एक सख्त और जालिम औरत की तरह रहती थीं और शाम को जब मेरे ससुर काम से घर लौटते तो वह मेरे आगे पीछे घूमने लगतीं। मुझे चाय बनाकर देतीं। मैं नहीं समझ पा रही थी कि इस बात के पीछे क्या राज है, लेकिन जब यह राज मेरे सामने खुला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे ससुर के आते ही वह मुझ पर मेहरबान हो जाती थीं। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया कि मैं दंग रह गई। रात को वह मेरे कमरे में आईं और कहने लगीं, तुम बहुत थक जाती हो, सारा दिन काम में लगी रहती हो, लो मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूं। यह सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गई। मैंने उनकी तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं आपसे पैर नहीं दबवाना चाहती। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे पैर दबाने लगीं। मुझे उनकी इस हरकत से बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर वह तेल लेकर आईं और मेरे पैरों पर लगाने लगीं। मैं बहुत असहज हो रही थी। मैंने उन्हें बार बार मना किया कि आप मेरी बड़ी हैं, मैं आपसे मालिश नहीं करवाना चाहती। लेकिन वह जबरदस्ती मेरे पैर पकड़कर तेल लगाने लगीं। वह इतनी अच्छी मालिश करती थीं कि कुछ ही देर में मेरी सारी थकान दूर हो जाती और मैं गहरी नींद में सो जाती। मैं सारी रात सोती रहती। सुबह जब उठती तो बहुत थकान महसूस होती। मेरा पूरा शरीर दर्द करता था। ऐसा लगता था जैसे मैंने सारी रात मेहनत का काम किया हो। जबकि तेल की मालिश के बाद तो आराम मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं सोचने लगी कि यह क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर उन्होंने जो सवाल किया उसे सुनकर मैं दंग रह गई। उन्होंने कहा, तुम्हें तय में रात को नींद अच्छी आई थी? उनका यह सवाल मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने कभी किसी से नींद की शिकायत नहीं की थी। मैंने धीरे से जवाब दिया, जी, मैं आराम से सो गई थी। यहाँ एक और अजीब बात मैंने नोटिस की कि मेरी सास कभी मेरे ससुर के कमरे में नहीं सोती थीं। वह हमेशा अपने अलग कमरे में सोती थीं।
मैंने उन्हें कभी अपने ससुर के पास बैठे हुए या उनसे बात करते हुए नहीं देखा। मेरे ससुर के कमरे में जाते ही मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ फिर वैसा ही हो जाता। वह मुझे सारा काम करवाती और उनके आने पर मेरी सेवा करने लगती। कुछ दिनों से यही सिलसिला चल रहा था। रोज रात को मेरी सास मेरे पैर पकड़कर तेल से मालिश करती और मालिश होते ही मुझे नींद आ जाती। मैं बहुत कोशिश करती कि जागती रहूं, लेकिन समझ नहीं आता था कि उनकी मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आती थी। दिन भर मैं थकी रहती, लेकिन रात को जो नींद आती वह ऐसी थी जैसे मैंने कोई नशा किया हो। मैं इतनी गहरी नींद में सोती कि रात में एक बार भी मेरी आंख नहीं खुलती। पहले तो मेरी नींद इतनी हल्की थी कि छोटी सी आहट से भी मैं जाग जाती थी, लेकिन जब से मेरी सास ने मेरे पैरों में तेल लगाना शुरू किया, मुझे ऐसी नींद आने लगी कि मुझे होश ही नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ। मेरे ससुराल में मेरे साथ बहुत अजीब अजीब बातें हो रही थीं। एक दिन किसी ने बाहर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक बच्चा फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। उसने मुझे गुलदस्ता दिया और कहा, "ये आपके लिए है।" मैं उस बच्चे को देखकर मुस्कुराई। "सतेरा का थे।" मैंने सोचा कि शायद यह मेरी सास का कोई जानने वाला हो। मैंने गुलदस्ता ले लिया। बच्चा चला गया। गुलदस्ते में एक कार्ड लगा था जिस पर लिखा था, "खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट, आपको चाहने वाला।" यह पढ़कर मुझे झटका लगा। मैंने घबराकर गुलदस्ता वहीं फेंक दिया। पता नहीं यह कौन था जिसने मेरे साथ यह गंदी हरकत की। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं उस अनजान आदमी के बारे में सोचने लगी। मेरी अपनी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं और अब यह एक नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। मेरी आंखें बंद हो रही थीं और सिर में भी दर्द था। जब मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे कहा, "तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ।" सबसे पहले उन्होंने मुझे नींबू पानी पिलाया, जिससे मेरा नशा कुछ कम हुआ। फिर मेरी सास ने मेरे सामने नाश्ता रख दिया। जब मैं नाश्ता कर रही थी तो मेरे ससुर मेरे सामने बैठकर मुझे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं सुनकर दंग रह गई। उन्होंने कहा, "लाल रंग के कपड़ों में तुम बहुत अच्छी लगती हो।" यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि लाल रंग का सूट तो मैंने रात को पहना था। वह मेरा नाइट सूट था जो मैं कमरे में जाने के बाद पहनती थी। उसके बाद मैं बाहर नहीं आई थी। तो फिर मेरे ससुर को कैसे पता चला कि मैंने रात को लाल रंग का सूट पहना था? उनकी बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने अपनी नजरें झुका लीं। अब मुझे शक होने लगा था कि रात को मेरे साथ क्या होता है। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि मैं रात को इतनी गहरी नींद में कैसे सो जाती हूँ और मेरे ससुर को कैसे पता चल जाता है कि मैंने रात में किस रंग का सूट पहना था। मैं इसी उलझन में थी कि मेरे साथ एक और अजीब हरकत हुई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं किचन में बर्तन धो रही थी, तभी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने किचन में इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे छुपकर देख रहा है। मैं परेशान हो गई। पता नहीं कौन था जो मुझे देख रहा था और कहाँ से देख रहा था। हमारा किचन घर के आंगन में था और हमारे घर के आसपास कई घर थे। सामने वाले घर से हमारा किचन साफ दिखता था। औरत की फितरत होती है कि वह अपने ऊपर उठने वाली नज़र को ढूंढ ही लेती है। मैं किचन से बाहर आई और आसपास के घरों की तरफ देखने लगी। फिर मेरी नज़र सामने वाले घर पर पड़ी। वहां एक खिड़की खुली थी और कोई मुझे दूरबीन से देख रहा था। मैंने अपनी आंखों से वह दूरबीन साफ देखी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, वह वहां से हट गया और खिड़की पर पर्दा डाल दिया। जो कोई भी था वह मुझे ही देख रहा था। मेरी नज़र पड़ते ही वह फौरन वहां से हट गया। एक तरफ मैं अपने ससुर की बातों और सास की हरकतों से परेशान थी, दूसरी तरफ यह अनजान आदमी था जो मुझे छुप कर देख रहा था। पता नहीं वह मुझसे क्या चाहता था। कुछ दिनों बाद किसी ने मेरे घर के आंगन में एक कागज का टुकड़ा फेंका। यह उस वक्त फेंका गया जब मैं किचन से बाहर आ रही थी। मुझे वह कागज दिखा तो पहले मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि कहीं मेरी सास की नज़र इस पर न पड़ जाए। अगर उन्होंने इसे उठा लिया तो वह मुझे गलत समझेंगी और मुझ पर ही शक करेंगी। इसलिए मैंने वह कागज उठा लिया और अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
पहले मैंने सोचा कि इस कागज को फाड़कर फेंक दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि एक बार पढ़कर देखूं कि इसमें क्या लिखा है। मैंने जैसे ही उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया, तभी किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैं एकदम चौंक गई। मुझे पता था कि यह मेरी सास ही होंगी। मैंने जल्दी से उस पत्र को अपनी अलमारी में कपड़ों के अंदर छुपा दिया और अपने चेहरे का पसीना साफ किया। फिर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही मेरी सास मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगी। उन्होंने पूछा, तुमने दरवाज़ा बंद क्यों किया था? मैं पहले से ही उस पत्र की वजह से घबराई हुई थी। उनके सवाल पर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं वॉशरूम में थी, इसलिए दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। लेकिन मेरी सास को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, पूरी हुआ। वह बोली, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं। फिर वह बोली, चलो लेट जाओ, तुम सुबह से काम करके थक गई होगी, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देती हूं। मैंने उनसे कहा, आप रोज रोज मेरे पैरों की मालिश क्यों करने आ जाती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे पैर दबाएं। लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं उनसे अपने पैरों की मालिश नहीं करवाऊंगी। मेरा दिल कह रहा था कि जिस तेल से वह मालिश करती हैं, उसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह तेल लगाने के लिए आगे बढ़ी, मैंने अपने पैर पीछे कर लिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी इस हरकत पर वह इतना गुस्सा करेंगी। वह बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। अभी तक मैं तुमसे प्यार से पेश आ रही थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं तुम पर हाथ भी उठा सकती हूं। उनकी बात सुनकर मुझे डर लगने लगा। मैंने अपने पैर आगे कर दिए और वह मेरे पैरों की मालिश करने लगी। हर बार की तरह उनकी मालिश करते ही मुझे गहरी नींद आ गई। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गई थी। सुबह जब मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आई, तो मेरे ससुर के सवाल मुझे परेशान करने लगे। कभी वह कहते, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो कभी कहते, तुम्हारे खुले हुए बाल बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी ये बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थीं, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। कभी कभी मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगती थी। जब से मेरा पति विदेश गया था, उसने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली थी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि मैं उससे संपर्क कर सकूं। जब मैं अपनी सास से कहती कि मेरे पति से मेरी बात करवा दें, तो वह कहती, वह काम में व्यस्त है, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन मेरे पति ने एक बार भी मुझसे बात नहीं की थी। शाम को जब मैं सारे काम से फ्री होकर अपने कमरे में आई, तो सोचने लगी कि पता नहीं मेरा पति कैसा इंसान है, जो मुझसे बात भी नहीं करता। क्या उसे कभी मेरा ख्याल नहीं आता? यही सब सोच रही थी कि अचानक मुझे उस पत्र की याद आ गई। मैंने उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से वह पत्र निकालकर पढ़ने लगी। उसमें जो लिखा था, उसे पढ़कर मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है और मुझे कुछ बताना चाहता है। यह भी लिखा था कि वह मुझे पसंद करता है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। वह लिख रहा था कि वह मुझे हर समय अपनी खिड़की से देखता रहता है और मेरी हालत पर उसे बहुत तरस आता है। उसकी बातें पढ़कर मैं सोच में पड़ गई कि वह मेरी हालत के बारे में कैसे जानता है। उसे कैसे पता कि मैं किस मुसीबत में हूं? न चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। मेरी छोटी बहनें भी थीं। मेरी माँ ने मुझे समझाकर भेजा था कि मैं कभी ससुराल वालों से लड़कर घर वापस न आऊं, क्योंकि उनके ऊपर मेरी बहनों की जिम्मेदारी भी थी। इसलिए मैं मायके भी नहीं जा सकती थी। मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। मेरे ससुर की बातों से जो ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे, वह बहुत गलत थे। इस समय मैं बहुत तकलीफ में थी। जो भी मेरी परेशानी समझ लेता और मुझे 2 बोल तसल्ली के कह देता, उसे मैं अपना समझ लेती। न चाहते हुए भी मैं किचन से बाहर निकलकर आंगन में खड़ी हो गई और उस खिड़की की तरफ देखने लगी। सामने की खिड़की का पर्दा हटा हुआ था। वह आदमी दूरबीन से मुझे देख रहा था। मैंने अपने आंसू साफ किए और अपने कमरे में चली गई। ऐसी हालत में मुझे अपने पति की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी, लेकिन वह मेरे पास नहीं था। शायद वह मुझे भूल ही गया था। अगले दिन फिर मुझे आंगन में एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। मैंने उसे उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि रात को छत पर आ जाओ, लेकिन मैं रात में छत पर नहीं जा सकती थी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरी सास तो रात में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी।
एक बार जब मैं अपनी सास के कमरे की सफाई कर रही थी तो मैंने देखा कि उनकी अलमारी खुली हुई थी। मैं उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने अलमारी को छुआ, एक फाइल नीचे गिर गई। मैंने उसे उठाकर देखा तो उसमें घर के कुछ कागजात थे और एक तलाकनामा भी था। मैंने उसे अभी पढ़ा नहीं था, बस देख रही थी। तभी मेरी सास कमरे में आ गई। उन्होंने मेरे हाथ से वह फाइल छीन ली और गुस्से में बोलीं, तुम मेरी अलमारी की तलाशी ले रही हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस सफाई कर रही थी। आपकी अलमारी खुली हुई थी तो मैं उसे बंद करने आई थी। यह फाइल तो खुद ही मेरे पैरों पर गिर गई थी। वह बोली, यह मेरी फाइल है, तुम यहां से बाहर जाओ। मैं कमरे से बाहर चली गई। मैं सोचने लगी कि मेरी सास ने अपना कमरा अलग क्यों कर रखा है और मेरे ससुर को भी अपने पास नहीं आने देती। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद मेरी सास और ससुर का तलाक हो चुका है और मेरी सास यह बात मुझसे छुपाना चाहती हैं। लेकिन अगर ऐसा था तो वह इस घर में कैसे रह सकती थीं? जितना मैं अपनी सास और ससुर के बारे में सोचती, उतना ही उलझती जाती थी। आज रात मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी सास से अपने पैरों की मालिश नहीं करवाऊंगी। इसलिए मैंने पहले से अपने पैरों पर वैसलीन लगा ली थी ताकि उनका तेल मेरे पैरों पर असर न करे और उसका नशा मुझ पर न चढ़े। रात को जैसे ही मेरी सास तेल लेकर मेरे पैरों की मालिश करने आई, मैंने उनके तेल लगाते ही सोने का नाटक शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि मैं सो गई हूं तो वह मेरे कमरे से बाहर चली गईं। कुछ देर बाद मेरा ससुर मेरे कमरे में आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ मेरे साथ इतना घटिया काम हो रहा है। जैसे ही मेरा ससुर मेरे पास आया, मैं घबराकर उठकर बैठ गई। मुझे जागता हुआ देखकर वह पीछे हट गया। मैंने उससे कहा, आपको शर्म नहीं आई रात को मेरे साथ ऐसा गंदा काम करते हुए? तभी मेरी सास भी कमरे में आ गई। मुझे जागता हुआ देखकर वह भी हैरान हो गई। मैंने अपने ससुर से कहा, मैं आपकी बेटी जैसी हूं और आप मेरे साथ यह पाप कर रहे हैं। वह नजरें झुकाकर बोला, मैंने तुम्हारे साथ अभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं यहां बस तुम्हें देखने आता हूं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उनकी यह बात सुनकर मेरा मन किया कि मैं उनका गला दबा दूं। मैंने कहा, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? मैं आपके बेटे की पत्नी हूं। इस पर मेरी सास ने मेरे ससुर को कमरे से बाहर भेज दिया और मुझसे बोली, कौन सा बेटा और किसकी पत्नी? वह तो कब का तुम्हें छोड़कर जा चुका है। मैंने उससे तुम्हारी शादी इसी शर्त पर करवाई थी कि वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह तो विदेश में पहले से शादी कर चुका था, लेकिन मुझे अपने घर में एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी। इसीलिए मैंने ऐसा घर ढूंढा जहां के लोग अपने बेटे को ससुराल वालों की हर हरकत सहने की सलाह दें। तुम्हारे माता पिता भी ऐसे ही थे। इसीलिए मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवाई। जब वह वापस जाने लगा तो तुम्हारे लिए तलाक के कागज छोड़कर गया था। मैंने तुम्हें यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोच चुकी थी। अब मेरा पति तुम्हारा ससुर नहीं है। मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी। वह आगे बोली, मेरे पति के दिमागी हालात ठीक नहीं हैं। वह जो चाहता है वही करता है। सारी जिंदगी उसने मुझे मारा पीटा और अब तुम उसे पसंद आ गई हो। मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूंगी। जो तकलीफ उसने मुझे दी अब वह तुम सहोगी। तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यह कहकर मेरी सास मेरे कमरे से चली गई। मेरा पति मुझे तलाक दे चुका था और मुझे इसकी खबर तक नहीं थी। अब मैं इस घर में कैसे रह सकती थी? मैं किसी भी सूरत में इस घर में नहीं रहना चाहती थी। मुझे सारी जिंदगी की गुलामी और तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी थी। मैंने अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी सास बोली, जब तक मैं तुम्हारी शादी अपने पति से नहीं करवा देती तुम इस कमरे में ही बंद रहोगी। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं ऐसा किसी भी हाल में नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सास से मना कर दिया। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, मुझे यहां से जाने दो। मेरी सास बोली, तुम्हें हर हाल में मेरे पति से शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें इसी कमरे में भूखा प्यासा रखूंगी। मैंने उनसे बहुत मिन्नत की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं रात भर अपने कमरे में रोती रही। अचानक मेरे दिमाग में उस आदमी का ख्याल आया जो सामने वाले घर से अपनी खिड़की से मुझे देखता था। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और वहां खड़ी हो गई। मैंने देखा कि सामने की खिड़की भी खुली हुई थी।
और कमरे में रोशनी थी। मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई। मैंने सोचा कि शायद यह आदमी मेरी मदद कर सकता है। मैंने उसके सामने अपने हाथ जोड़े और इशारे से कहा, मेरी जान बचा लो। मेरे पास बस यही एक रास्ता था। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाजा खुला। बाहर पुलिस मौजूद थी। वह आदमी मेरी बात समझ गया था। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस मेरे ससुर को पकड़ कर ले गई। मैं अपने मायके वापस आ गई। कुछ दिनों बाद उसी आदमी ने, जिसने मेरी मदद की थी, मुझसे शादी कर ली। अब मैं उसके साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।